वेलकम टू जीके जीएस विथ मनीष सर। आज 26 अक्टूबर 2022 है और आज के जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर होंगे वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न, संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है 24 अक्टूबर को। अब देखो, संयुक्त राष्ट्र, यूनाइटेड नेशन, सबसे पहली बात यहाँ से ये क्वेश्चन बनते हैं कि यूनाइटेड नेशन की स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 24 अक्टूबर 1945 को। जब यूनाइटेड नेशन की स्थापना हुई थी उस समय इसमें 51 देश थे और 51वां देश जो बना वो पोलैंड बना। कौन बना? पोलैंड। भारत शुरू से ही इसका सदस्य रहा है, यानी कि भारत 1945 से ही इसका सदस्य रहा है। और अभी यहाँ से क्वेश्चन ये बनता है कि वर्तमान में यूनाइटेड नेशन अर्थात संयुक्त राष्ट्र में कितने देश हैं? तो वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र में जो देशों की संख्या है आपकी वो 193 है, अर्थात 193 है। और 193वां देश जो बना है वो कौन बना है? तो दक्षिणी सूडान बना है। ठीक है, तो यहां से आपने ये सीखा। और इसका मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय है न्यूयॉर्क में। कहां पर है? न्यूयॉर्क में है। और कई बार ये पूछा गया है कि इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में किस द्वीप पर है? तो इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में मैनहट्टन द्वीप पे है। किस द्वीप पर है? तो मैनहट्टन द्वीप पे संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय है। ठीक है, अब देखो आगे, संयुक्त राष्ट्र जो आपका है इसमें कितने देश हैं अस्थाई? तो अस्थाई देश 5 हैं और अस्थाई जो है इसमें 10 हैं, यानी कुल सुरक्षा परिषद में 15 देश हैं, 5 अस्थाई और 10 अस्थाई। कितने हैं? तो 5 अस्थाई और 10 अस्थाई हैं। संयुक्त राष्ट्र जो आपका है ये द्वितीय वर्ल्ड वार का दिया हुआ है। ठीक है, चलो, तो ये था यूएन के बारे में, यूनाइटेड नेशन के बारे में। मैं कल आपको एक यूनाइटेड नेशन पे वीडियो लाऊंगा जिसमें यूनाइटेड नेशन से जितने भी प्रश्न बनेंगे और आज मैं जो बोला हूँ वो सारे जितने भी प्रश्न आपके एग्जाम में आज तक पूछे गए हैं या जो बन सकते हैं वो सारे क्वेश्चंस को हम एक छोटा सा वीडियो बना के दूंगा, मैं उसमें मैं डाल दूंगा सारा। ठीक है, तो वहां से आप वो सारा कवर कर लेना। अब तो संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाया जाता है 24 अक्टूबर को और यह पहली बार 1948 से मनाया गया। यानी कि पहली बार संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया गया? 1948 में। और थीम था इस बार का बिल्डिंग बैक टुगेदर फॉर। क्या थीम था? तो बिल्डिंग बैक टुगेदर फॉर। देखो, राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस 2022 का मनाया गया 23 अक्टूबर को। राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस धन्वंतरि जयंती अर्थात धनतेरस के अवसर पर मनाया जाता है। थीम था इस बार का आयुर्वेद दिवस का हर दिन हर घर आयुर्वेद। अब इस महीने में कौन कौन से महत्वपूर्ण दिवस मनाए गए? तो अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस 1 अक्टूबर, विश्व शाकाहारी दिवस 1 अक्टूबर, अंतर्राष्ट्रीय कॉफी दिवस 1 अक्टूबर, विश्व कृषि पशु दिवस 2 अक्टूबर, अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस 2 अक्टूबर, विश्व पर्यावास दिवस 3 अक्टूबर और यह अक्टूबर महीने के पहली सोमवार को मनाया जाता है। विश्व अंतरिक्ष सप्ताह 4 से 10 अक्टूबर, विश्व पशु दिवस 4 अक्टूबर, विश्व शिक्षक दिवस 5 अक्टूबर, विश्व सेरेबल पॉलिसी दिवस 6 अक्टूबर, विश्व कपास दिवस 7 अक्टूबर, विश्व मुस्कान दिवस 7 अक्टूबर, विश्व प्रवासी पक्षी दिवस 8 अक्टूबर और 14 मई। अक्टूबर महीने में यह सेकेंड सैटरडे को मनाया जाता है, जबकि मई महीने में यह सेकेंड संडे को मनाया जाता है। भारतीय वायुसेना दिवस 8 अक्टूबर को। कब? तो 8 अक्टूबर को। विश्व डाक दिवस 9 अक्टूबर, भारतीय विदेश सेवा दिवस 9 अक्टूबर, विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस 10 अक्टूबर को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस 11 अक्टूबर, विश्व गठिया दिवस 12 अक्टूबर, अंतर्राष्ट्रीय आपदा न्यूनीकरण दिवस 13 अक्टूबर, विश्व दृष्टि दिवस यह भी मनाया जाता है 13 अक्टूबर को और यह अक्टूबर महीने के सेकेंड थर्सडे को मनाया जाता है। आगे है आपका अंतर्राष्ट्रीय ई कचरा दिवस 14 अक्टूबर, विश्व मानक दिवस 14 अक्टूबर, ग्रामीण महिला अंतर्राष्ट्रीय दिवस 15 अक्टूबर, वर्ल्ड स्टूडेंट डे 15 अक्टूबर, विश्व खाद्य दिवस 16 अक्टूबर, गरीबी उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस 17 अक्टूबर, विश्व आघात दिवस 17 अक्टूबर को मनाया गया, विश्व सांख्यिकी दिवस 20 अक्टूबर, अंतर्राष्ट्रीय रसोइया दिवस 20 अक्टूबर, वर्ल्ड ऑस्टियोपोरोसिस डे 20 अक्टूबर को मनाया गया, राष्ट्रीय पुलिस स्मृति दिवस 21 अक्टूबर, अंतर्राष्ट्रीय हकलाहट जागरूकता दिवस 22 अक्टूबर, राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस
2023 का मनाया 2022 का मनाया गया 23 अक्टूबर को, और संयुक्त राष्ट्र दिवस 24 अक्टूबर को मनाया गया। और संयुक्त राष्ट्र का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो न्यूयॉर्क में है, मैनहट्टन द्वीप पर। अब अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री ऋषि सुनके बने हैं? तो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बनेंगे ऋषि सुनके। ऋषि सुनके यह 42 वर्ष के भारतीय मूल के नागरिक हैं। यह भारतीय मूल के पहले ब्रिटिश प्रधानमंत्री बनेंगे, और इससे पहले थी प्रधानमंत्री ब्रिटेन की लीज ट्रस ने इस्तीफा दिया था और सबसे कम समय तक ब्रिटेन की प्रधानमंत्री रही। अगर आपसे पूछा जाए कि ब्रिटेन की सबसे कम समय तक प्रधानमंत्री कौन रही, तो लीज ट्रस रही। अब ब्रिटेन तो यूनाइटेड किंगडम की राजधानी है लंदन, यूनाइटेड किंगडम की करेंसी है पाउंड स्टर्लिंग, एम्नेस्टी इंटरनेशनल का मुख्यालय है लंदन में, राष्ट्रमंडल अर्थात कॉमनवेल्थ का मुख्यालय है लंदन में, अंतर्राष्ट्रीय समुद्री व्यापार संगठन IMO का मुख्यालय है लंदन में, विश्व का सबसे बड़ा संग्रहालय है ब्रिटिश संग्रहालय जो लंदन में है, और लंदन है टेम्स नदी के किनारे। लंदन कहाँ पर है? तो लंदन है टेम्स नदी के किनारे। लंदन ने कुछ दिन पहले एविएशन पैसेंजर चार्टर लॉन्च किया था। इंग्लैंड का सबसे बड़ा युद्धपोत HMS प्रिंस ऑफ वेल्स क्षतिग्रस्त हुआ था। शेक्सपियर का जन्म भी इंग्लैंड में ही हुआ था। तो ये था इंग्लैंड से महत्वपूर्ण प्रश्न आपके एग्जाम के लिए। अगला प्रश्न है, हाल ही में अंडर 23 कुश्ती चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? तो अंडर 23 कुश्ती चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय बने हैं साजन भानवाला। आपको बताना है कमेंट बॉक्स में कि साजन भानवाला जो है इनका संबंध किस राज्य से है या किस राज्य की है। अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में भारतीय फिल्म को इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ फिल्म क्रिटिक्स द्वारा अब तक का सबसे सर्वश्रेष्ठ फिल्म घोषित किया गया है। तो कौन सा मूवी है? तो पाथेर पंचाली जो है वह इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ फिल्म क्रिटिक्स द्वारा अब तक का सर्वश्रेष्ठ फिल्म घोषित किया गया है। यह पुस्तक के निर्देशक हैं आपके सत्यजीत रे की यह फिल्म है जो 1955 में रिलीज हुई थी। किसकी फिल्म है यह? तो सत्यजीत रे की फिल्म है यह जो 1955 में रिलीज हुई थी। अब अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में किसने यूनाइटेड स्टेट F1 ग्रैंड प्रिक्स 2022 जीता है? तो यूनाइटेड स्टेट फार्मूला 1 ग्रैंड प्रिक्स जो जीता है वो लुइस हैमिल्टन ने जीता है। किसने जीता है? तो रेडबुल कंपनी के ड्राइवर है लुइस हैमिल्टन, इसने जीता है यूनाइटेड स्टेट फार्मूला 1 ग्रैंड प्रिक्स। अब देखो और बहुत सारे फार्मूला 1 हो चुके हैं, देखते हैं कौन कौन सा अभी तक मैक्स वर्स्टैपेन ने जीता है। तो देखो इमालिया रोमांगना ग्रैंड प्रिक्स, जापानी फार्मूला ग्रैंड प्रिक्स, सऊदी अरब ग्रैंड प्रिक्स, अजरबैजान ग्रैंड प्रिक्स, कैनेडियन ग्रैंड प्रिक्स, मियामी ग्रैंड प्रिक्स, फ्रेंच ग्रैंड प्रिक्स, हंगेरियन ग्रैंड प्रिक्स। कौन सा? तो हंगेरियन ग्रैंड प्रिक्स, बेल्जियम ग्रैंड प्रिक्स। ये सब किसने जीता है? तो मैक्स वर्स्टैपेन ने जीता है जो नीदरलैंड के हैं। फिर से रिवीजन कर रहा हूँ, इमालिया रोमांगना ग्रैंड प्रिक्स मैक्स वर्स्टैपेन ने जीता, जापानी ग्रैंड प्रिक्स मैक्स वर्स्टैपेन ने जीता, सऊदी अरब ग्रैंड प्रिक्स मैक्स वर्स्टैपेन, अजरबैजान ग्रैंड प्रिक्स मैक्स वर्स्टैपेन, कैनेडियन ग्रैंड प्रिक्स मैक्स वर्स्टैपेन, मियामी ग्रैंड प्रिक्स मैक्स वर्स्टैपेन, फ्रेंच ग्रैंड प्रिक्स मैक्स वर्स्टैपेन, हंगेरियन ग्रैंड प्रिक्स मैक्स वर्स्टैपेन और बेल्जियम ग्रैंड प्रिक्स जीता मैक्स वर्स्टैपेन ने। फिर से डच ग्रैंड प्रिक्स जीता किसने? तो मैक्स वर्स्टैपेन ने जीता और यह नीदरलैंड के हैं। देखो आपको कुछ याद नहीं करना है, आपको बस ये याद करना है कि कौन सा मैक्स वर्स्टैपेन ने नहीं जीता। ठीक है, फिर आपको जो मैक्स वर्स्टैपेन ने जीता वो आपको ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। बस आपको ये याद कर लेना कि कौन सा नहीं जीता। जैसे देखो ये मोनाको ग्रैंड प्रिक्स किसने जीता? सर्जियो पेरेज ने जीता। ऑस्ट्रेलियाई ग्रैंड प्रिक्स किसने जीता? तो चार्ल्स लेक्लर ने जीता। बहरीन ग्रैंड प्रिक्स किसने जीता? तो ये भी चार्ल्स लेक्लर ने जीता। और ऑस्ट्रियन ग्रैंड प्रिक्स किसने जीता? तो चार्ल्स लेक्लर ने जीता जो मोनाको के हैं। तो बस ये 4 याद रखोगे तो खुद ब खुद आपको मैक्स वर्स्टैपेन वाला भी याद हो जाएगा। ठीक है, चलो अब अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में जलवायु परिवर्तन पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ होगा? 2022 वाला। तो जलवायु परिवर्तन पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन जो होगा यह होगा जम्मू कश्मीर में। कब? तो 2022 वाला। कहाँ पे होगा? जम्मू कश्मीर में होगा। अब देखो जम्मू कश्मीर में है डांची ग्राम अभ्यारण्य, किश्तवाड़ राष्ट्रीय उद्यान, तुलबुल परियोजना झेलम नदी पर है और जम्मू कश्मीर में है। पालक दुल
जल विद्युत परियोजना मारूसुदर नदी पर है और जम्मू कश्मीर में है। डल झील, बुलर झील, वेरीनाग झील, मानसबल झील, शेषनाग झील, अनंतनाग झील और नागिन झील कहाँ पर है? तो जम्मू कश्मीर में है। ठीक है। काराकोरम दर्रा जम्मू कश्मीर में है। जोजिला दर्रा जम्मू कश्मीर में है। पीर पंजाल दर्रा जम्मू कश्मीर में है। बनिहाल दर्रा जम्मू कश्मीर में है। बुर्जिला दर्रा जम्मू कश्मीर में है। ठीक है। देखो, श्रीनगर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर उम्मीद मार्केट प्लस का उद्घाटन मनोज सिन्हा ने किया था। मनोज सिन्हा है कौन? तो जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल हैं। ठीक है। ग्राम रक्षा गार्ड यानी कि विलेज डिफेंस गार्ड योजना 2022 की शुरुआत कहाँ पे हुई? तो जम्मू कश्मीर में हुई। अब अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में किस राज्य सरकार ने अधिक प्रदूषण फैलाने वाले औद्योगिक इकाइयों को सूचीबद्ध करने वाली वेबसाइट शुरू की है? तो झारखंड ने की है। किसने की है? तो झारखंड ने की है। अब झारखंड ने की है तो झारखंड की राजधानी क्या है? रांची। झारखंड के गवर्नर है रमेश बैस और झारखंड के मुख्यमंत्री हैं हेमंत सोरेन। झारखंड में की स्थापना हुई थी 15 नवंबर 2000 को और यहाँ पे राज्यसभा सीट 6 है और लोकसभा सीट 14 है। बेतला राष्ट्रीय उद्यान जो आपका है यह कहाँ पर है? तो झारखंड में है। पालकोट वन्यजीव अभयारण्य झारखंड में है। दालमा वन्यजीव अभयारण्य झारखंड में है। पारसनाथ वन्यजीव अभयारण्य झारखंड में है। भारतीय लाह अनुसंधान संस्थान रांची में है। केंद्रीय खनन अनुसंधान संस्थान धनबाद में है। राष्ट्रीय धातु विज्ञान प्रयोगशाला जमशेदपुर में है। कोयला नगरी के उपनाम से धनबाद को जानते हैं और इस्पात नगरी तथा भारत का पिट्सबर्ग, मतलब स्टील उत्पादन के कारण इसे बोलते हैं भारत का पिट्सबर्ग के उपनाम से जानते हैं जमशेदपुर को। ठीक है। किसे जानते हैं? तो जमशेदपुर को जानते हैं और जमशेदपुर स्वर्ण रेखा नदी के किनारे है। बिरसा मुंडा हवाई अड्डा रांची में है। अच्छा, बिरसा मुंडा हवाई अड्डा रांची में है तो बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम कहाँ बन रहा है? इसका जवाब देना है कमेंट बॉक्स में आपको। भारतीय रेलवे के पहले गति शक्ति कार्गो टर्मिनल को शुरू किया गया है। कहाँ पर? तो झारखंड में किया गया है। भारत का पहला जामतारा जिला हर गांव में पुस्तकालय वाला जिला बना है। ठीक है। कौन सा जिला? तो जामतारा जिला हर गांव में पुस्तकालय वाला जिला बना है। अब पहला है तो आपको बताना है कि भारत का कौन सा ऐसा गांव है जो बाल विवाह मुक्त गांव बना है और यह किस राज्य में है, और उस राज्य के बारे में आप जो भी जानते हो उसकी जानकारी देनी है आपको कमेंट बॉक्स में। ठीक है। क्योंकि मैं डेली आपका रिवीजन करवा रहा हूं तो आपका फर्ज बनता है कि आप जवाब दिया करो। ठीक है। ताकि आपको रिवीजन होगा। ये मैं आपके लिए बोल रहा हूं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने पोस्टमैन डोर स्टेप पहल शुरू किया है? हाल ही में किस राज्य सरकार ने पोस्टमैन डोर स्टेप पहल शुरू किया है? तो यह शुरू किया गया है पश्चिम बंगाल के द्वारा पोस्टमैन डोर स्टेप पहल। ठीक है। आज आपको बताना है कमेंट बॉक्स में पश्चिम बंगाल के बारे में, हरियाणा के बारे में, महाराष्ट्र के बारे में और गुजरात के बारे में। मैं आपको आज पश्चिम बंगाल के बारे में नहीं बता रहा हूं क्योंकि आज आपको बताना है कमेंट बॉक्स में कि आप क्या क्या सीखे हो इतने दिनों में करंट अफेयर पढ़ करके। ठीक है। मैंने कल आपसे पूछा था कि भारत की पहली माइग्रेन मॉनिटरिंग सिस्टम का उद्घाटन कहाँ किया गया था? तो भारत की पहली माइग्रेन मॉनिटरिंग सिस्टम का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो मुंबई में किया गया था। कहाँ किया गया था? मुंबई। अब मुंबई में किया गया था तो पेंशन एट योर डोर स्टेप पहल मुंबई में शुरू हुआ। 7 टापुओं का नगर, भारत का प्रवेश द्वार और भारत का हॉलीवुड मुंबई को बोलते हैं। टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च मुंबई में है। भारतीय भूचुंबकीय संस्थान मुंबई में है। छत्रपति शिवाजी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा मुंबई में है। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र मुंबई में है। वानखेड़े स्टेडियम क्रिकेट के लिए है। ब्रेबोर्न स्टेडियम क्रिकेट के लिए है और कहाँ पर है? मुंबई में है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर कहाँ है? मुंबई में है। सेबी सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ पर है? तो यह मुंबई में है। नबार्ड नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट का मुख्यालय मुंबई में है। LIC लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन का मुख्यालय कहाँ पर है? तो मुंबई में है। BCCI बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया का मुख्यालय कहाँ पर है? तो मुंबई में है। अच्छा, BCCI के चेयरमैन कौन बने हैं? तो रोजर बिन्नी बने हैं BCCI के चेयरमैन। आपको बताना है कमेंट बॉक्स में कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर कौन है, SBI के चेयरमैन कौन है, नबार्ड के चेयरमैन कौन है और LIC के चेयरमैन कौन है। देखो, इग्नोर मत करो, जवाब दोगे तो आपको याद होगा। ठीक है। चलो, अब आपका रिवीजन के बारे में बात करते हैं। तो इंपॉर्टेंट इंडेक्स जो मैं रोज करवा रहा हूं, जिस दिन आप कमेंट बॉक्स में टाइप कर दोगे कि मुझे याद हो गया तो मैं उस दिन यह रिवीजन बंद कर दूंगा और इसकी जगह पे दूसरा लाऊंगा। ठीक है। विश्व खुशहाली सूचकांक 2022 में फिनलैंड प्रथम स्थान पर है और भारत का स्थान 136 है। वैश्विक शांति सूचकांक
2022 में आइसलैंड प्रथम स्थान पर है और भारत का स्थान 135 है। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2022 में आइसलैंड प्रथम स्थान पर है और भारत का स्थान 135 है। कमिटमेंट टू रिड्यूसिंग इनइक्वलिटी इंडेक्स 2022 में नॉर्वे प्रथम स्थान पर है और भारत का स्थान जो है वो कितना है तो 123 है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत का स्थान 107 है और चीन, हंगरी, मोंटेनेग्रो, उज्बेकिस्तान, रूस और सऊदी अरब सहित 17 देश प्रथम स्थान पर है। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में नॉर्वे प्रथम स्थान पर है और भारत का स्थान 150 है। कितना है 150 है। पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2022 में प्रथम स्थान पर नॉर्वे है और भारत का स्थान 180 है। मर्सर सीएफसी ग्लोबल पेंशन इंडेक्स 2022 में आइसलैंड प्रथम स्थान पर है। आइसलैंड, नीदरलैंड और डेनमार्क तीनों प्रथम स्थान पर है, जबकि भारत का स्थान जो आपका है मर्सर सीएफसी ग्लोबल पेंशन इंडेक्स में भारत का स्थान 41 है। ठीक है, आज का आपका प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने संपूर्ण टैक्सी उद्योग के लिए एक ऐप विकसित किया है? इसका जवाब देना है कमेंट बॉक्स में आपको कि कौन सा ऐसा राज्य सरकार है जिसने संपूर्ण टैक्सी उद्योग के लिए एक ऐप विकसित किया है। जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।